अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्या आपके घर में स्पेशल दावत है या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है तो जनाब आपके लिए एक ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी चिकन की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ये चिकन बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगा कि आपकी दावत को चार चांद लगा देगा। जो भी मेहमान खाएगा ना, यकीन करे आपसे रेसिपी पूछता रह जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, एक अदद मैंने कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई के अंदर आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। देन उसके बाद इसके अंदर मैंने साबुत मसाले ऐड कर दिए थे, जिसके अंदर मैंने डाला था साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ता, ठीक है। एक दो बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ठीक है। ये सारे मसाले डाल के आपने इनको हल्का सा सोते करना है। सोते करने के बाद आपने इसके अंदर ढेर सारे प्याज ऐड कर देने हैं। ये तकरीबन 1 किलो चिकन की रेसिपी है, ठीक है। तो प्याज यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के ले लिए थे। इनको कट करके मैंने डाल दिया। अब प्याज को हमने जल्दी फ्राई करने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड किया था नमक। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारे जो है हल्के से फ्राई हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन करें बहुत टेस्टी चिकन बनेगा। मसाले कौरमे जो भी है ना, वो सब इस चिकन ने पीछे छोड़ देने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन डाल के अच्छी तरह से मैंने भुनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए टमाटर, ठीक है, और सब्ज़ मिर्च। टमाटर भी आपने थोड़े से ज़्यादा डालने हैं, तकरीबन 2 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने काट के डाल दिया, ठीक है। और सब्ज़ मिर्ची 4 से 5 अदद चॉप करके डालनी है। आपने इनका मसाला तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाला जो है तैयार हो चुका है। दैन इसके अंदर अब हमने नमक मिर्च मसाले ऐड करने हैं। मसाले जो हमने सिंपल जो घर वाले होते हैं ना, वही ऐड कर देने हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून नमक तो मैंने पहले डाल दिया था। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये हमने ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है और मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मसाले की शक्ल नज़र आ रही होगी। आपने इसी तरीके से मसाले को भून लेना है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन, ठीक है। तो चिकन डाल के अब आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस तरीके से यकीन करें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई देगी कोरमा खा रहे हो या फिर कोई स्पेशल सी कढ़ाई खा रहे हो। इतना टेस्टफुल इसका जायका था, इतना मज़ेदार इसका जायका था। आप इंशाल्लाह ताला इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, मसाले यहाँ पे देखिए जी, चिकन डाल के मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चिकन की बुनाई की है, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसको दम लगा के रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। सो यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा जो है वो हाफ गल चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चिकन की फिर से हम बुनाई करेंगे, ठीक है। बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है चिकन की, ताकि चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा बने और जो मसाला है वो बहुत ही स्मूथ सा बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए जी, अब बारी है इसके अंदर दही ऐड करने की। दही यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 पाव ले लिया, ठीक है। 1 किलो चिकन में 1 पाव दही जाएगा। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा और जब दही डालेंगे तो फ्लेम को हमने स्लो कर देना है, ठीक है। हल्की सी फ्लेम करके आपने दही डालना है। अगर आप जो है हाई फ्लेम पे डालेंगे दही तो क्या होगा, दही फट जाएगा और आपका जो ग्रेवी है वो ज़बरदस्त नहीं बनेगी। तो दही डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, भून लेना है मसाले को। फिर से दही को अच्छी तरह, दही का पानी आपने खुश्क कर देना है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है पानी। अब पानी आपने यहाँ पे इसके अंदर इतना डालना है कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी कम चाहिए तो आप थोड़ा पानी कम डालिएगा। उसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमने पानी डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी की फॉर्म में तैयार हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा सालन बन के तैयार हो चुका था। अब एंड पे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया कट किया हुआ, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। तो ये दोनों चीज़ें डाल के आपने फ्लेम को जो है ना ऑफ़ कर देना है और इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि
इस तरीके से क्या होगा कि ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा ऊपर आ जाएगा और मसाला जो ग्रेवी है वो नीचे रहेगी और बहुत ही प्यारी सी लुक इसकी लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका। यहाँ पे देखिए जिसकी लुक नज़र आ रही है, जिस तरह आपको इसकी लुक नज़र आ रही है ना, टेस्ट में इसका इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार था। और यकीन करें ये इतना फटाफट इतनी जल्दी से बन गया था कि अगर अचानक से मेहमान आ जाए ना तो आप जल्दी से फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से बन के तैयार होगी और जिसको भी खिलाएंगे ना आपके हाथ चूमते रह जाएगा, पूछेगा कि ये रेसिपी किस तरीके से बनाई है। तो आपने जल्दी से फटाफट से मेरी रेसिपी का लिंक शेयर कर देना है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।